नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जेम्स केलर की बुक एटॉमिक हैबिट्स से सीखेंगे कि सक्सेसफुल लोग गोल्स के बजाय सिस्टम पर क्यों फोकस करते हैं और इन सिस्टम को यूज करके हम किसी भी फील्ड में सक्सेसफुल कैसे बन सकते हैं और हम कितनी आसानी से कोई भी न्यू हैबिट को बना या खत्म कैसे कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट हैबिट है जस्ट इम्प्रूव बाय 1%। दोस्तों, क्या आप जानते हो कि आप अगर हर रोज खुद को बस 1% से इम्प्रूव करते हो तो साल के एंड में आप 38 टाइम्स इम्प्रूव हो जाओगे। और ठीक उसी तरह अगर आप सिर्फ 1% से भी आपकी परफॉर्मेंस में डिक्रीज होते हो तो एक साल के एंड में हम अपनी ओरिजिनल कैपेबिलिटी के 0.03 टाइम्स ही रह जाएंगे। इसीलिए इस बुक के ऑथर बोलते हैं कि हमारी लाइफ छोटे छोटे एक्शन से चेंज होती है, ना कि किसी एक बड़े एक्शन से। इसीलिए ऑथर बोलते हैं कि हमें सिस्टम्स और स्मॉल हैबिट्स पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए, ना कि गोल्स पर। दोस्तों, हैबिट नंबर 2 है पॉइंटिंग एंड कॉलिंग मेथड। क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आप कोई चीज लेने के लिए एक रूम से दूसरे रूम में गए और सडनली भूल गए कि आप उस रूम में क्यों आए थे? दोस्तों, एक रिसर्च में पता चला है कि जब भी लोग एक डोरवे से पास होते हैं तो चीजों को भूल जाने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा होती है। पर आखिर ऐसा क्यों है? साइकोलॉजिस्ट कहते हैं कि कभी भी आप किसी एक स्पेस से किसी दूसरे स्पेस में एंटर होते हो तब आपका ब्रेन उस नए स्पेस की मेमोरी स्टोर करने के लिए अपने आप रीसेट हो जाता है, जिसे द डोरवे इफेक्ट कहते हैं। मतलब किसी एक रूम से दूसरे रूम में जाते वक्त जब आप डोरवे से पास होते हो तब आपका ब्रेन समझता है कि ये किसी एक स्पेस का एंड है और दूसरे स्पेस की शुरुआत, जिससे वो पुरानी और न्यू स्पेस की चीजों को याद रखने के लिए उसे इवेंट बाउंड्री की हेल्प से ऑर्गेनाइज करने की कोशिश करता है और इसी में ही वो भूल जाता है कि आप क्या काम करने आए थे। इसे लोकेशन अपडेटिंग इफेक्ट कहा जाता है। दोस्तों, आपके साथ भी ऐसा हुआ होगा कि आपने कुछ नॉलेजेबल चीज पढ़ने के लिए नेट ऑन किया और थोड़ी ही देर में आपको रियलाइज हुआ होगा कि आप तो मजे ले रहे हो फेसबुक चालू करके और आपका सबसे इम्पोर्टेंट काम तो आपने किया ही नहीं। दरअसल आपका स्मार्टफोन एक डोरवे की तरह ही बिहेव करता है। जब भी आप आपका फोन अनलॉक करते हो तब आप डिजिटल डोरवे से होकर एक अलग ही दुनिया में एंटर होते हो, जिससे आपका ब्रेन भूल जाता है कि आप वहां क्यों आए थे। बट हमारी इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिलता है जापानीज रेलवे इंडस्ट्री के एक सेफ्टी सिस्टम से, जिसे पॉइंटिंग एंड कॉलिंग मेथड कहा जाता है। और यही मेथड यूज करने से जापानीज रेलवे नेटवर्क वर्ल्ड का फास्टेस्ट रेलवे नेटवर्क माना जाता है। तो चलिए जानते हैं कि ये मेथड है क्या। पॉइंटिंग एंड कॉलिंग मेथड एक सिंपल सी सेफ्टी टेक्निक है जो जापानीज रेलवे इंडस्ट्री यूज करती है ह्यूमन एरर्स से होने वाले एक्सीडेंट्स को कम करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, ट्रेन की स्पीड चेक करने के लिए लोको पायलट सिर्फ स्पीडोमीटर चेक करने की जगह वो स्पीडोमीटर के सामने अपनी फिंगर को पॉइंट करके बोलता है स्पीड 120 चेक। मतलब किसी भी काम को आप सिर्फ देखकर करने के बजाय आप उस काम को अपनी फिंगर से पॉइंट आउट करके बोलकर एक्शन लो, जिससे उस काम में आपकी अवेयरनेस बढ़ जाएगी। एक बार जापान में एक एक्सपेरिमेंट हुआ जिसमें उन्होंने 2 ग्रुप्स बना दिए, जिसमें से एक ग्रुप को कंप्यूटर पर बताए जाने वाले कलर के बटन को सिर्फ देखकर ही प्रेस करना था, जबकि दूसरे ग्रुप को स्क्रीन पर दिखाए जा रहे कलर के सामने अपनी फिंगर पॉइंट करके उस कलर का नाम लेके बटन दबाना था। इस एक्सपेरिमेंट के बाद रिजल्ट ये आया कि जो ग्रुप सिर्फ स्क्रीन देखकर ही बटन प्रेस किए थे उन्होंने कई सारी गलतियां की, बट जिस ग्रुप ने इस पॉइंटिंग एंड कॉलिंग मेथड का यूज किया उस ग्रुप ने काफी अच्छा परफॉर्म किया। दोस्तों, दरअसल ऐसा इसलिए होता है क्योंकि किसी ऑब्जेक्ट के सामने आप जब भी अपनी फिंगर पॉइंट करके अपनी एक्शन को बोलकर करते हो तो आपके ब्रेन के डिसीजन लेने वाले हिस्से में यानी कि प्रीफ्रंटल लोब में कुछ ऐसा होता है कि जिससे आपके सारे सेंसेस बिना डिस्ट्रैक्ट हुए एक साथ एक ही चीज को टारगेट करते हैं। आप जो सोचते हो वही बोलते हो, जो बोलते हो वो सुनते हो, और जो सुनते हो वो कर रहे हो, और वही आप देख रहे होते हो, और जो आप देख रहे हो वही आप सोच रहे होंगे। और इसी वजह से एक ही चीज पर इतने सारे सेंसेस इंटरकनेक्टेड होकर वर्क करने से आपके ब्रेन के लिए मिस्टेक करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो जाता है। दोस्तों, जापान में टेक्निक कहीं सारी इंडस्ट्रीज, रेलवेज, कंस्ट्रक्शन साइट्स, हॉस्पिटल्स में यूज की जाती है और इन हैबिट्स को आप भी अपनी डे टू डे लाइफ में यूज कर सकते हो जहां आपके डिस्ट्रैक्शंस बहुत ज्यादा हो, खासकर वहां पर। और दोस्तों, अंत में मैं तो यही कहूंगा कि डिस्ट्रैक्शन इज अ किलर ऑफ ड्रीम्स, विजन्स एंड योर गोल्स। दोस्तों, इसी बात के साथ इस वीडियो का अंत करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए इसे अपने फ्रेंड्स और अपनी फैमिली के साथ ताकि उनकी लाइफ में भी कुछ वैल्यू ऐड हो सके, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।